हेलो एवरीवन एंड अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब खुशबख्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे एंड ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम एंड एमआरसीपी के ऊपर। अगर आप ऑलरेडी सऊदी अरब में मौजूद हैं एंड एज अ जनरल प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं एंड आप चाह रहे हैं कि मैं किसी भी एक स्पेशलिटी का एग्ज़ाम लिख कर अपना रैंक ऊपर कर दूं, तो किस तरह हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता, उस पर बात करेंगे। एंड सेकेंड थिंग कि ऑलरेडी मेरा पार्ट 1 एमआरसीपी की किसी भी स्पेशलिटी का पास है या 2 पास है, पार्ट 2 या पार्ट 3 पास है, तो क्या मैं एसएमएलई के लिए अप्लाई करूं तो मेरा कौन सा रैंक आएगा, मैं जीपी में आएगा, रेजिडेंट का आएगा या कौन सा रैंक आएगा। तो इस पर हम बात करेंगे आज की वीडियो पर। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बात करते हैं इस वक्त के। मैं सऊदी अरेबिया में अगर मौजूद हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा रैंक जीपी का एग्ज़ाम पास करने के बाद अब ऊपर चला जाए, रेजिडेंट में आ जाए, रजिस्ट्रार में आ जाए या कंसल्टेंट रैंक मिल जाए। तो मेरे सामने एक रूट नज़र आता है मुझे एमआरसीपी का कि यार एमआरसीपी या एमआरसीओजी या एमआरसी की किसी भी मैं स्पेशलिटी का तीनों स्टेप्स पास कर लेता हूँ तो मैं फिर यहाँ पर एज अ कंसल्टेंट या मेरी स्पेशलिटी बढ़ जाएगी, जो मुझे बज़ाहिर देखने में बड़ा इजी रूट नज़र आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने फॉर एग्जांपल जीपी का एग्ज़ाम पास कर लिया, फिर आपने एमआरसीपी का पार्ट 1 पास कर लिया, स्टिल आपका जो रैंक रहेगा सऊदी अरेबिया में वो जीपी का रहेगा। आपने पार्ट 2 का एग्ज़ाम पास कर लिया है, स्टिल आपका रैंक जीपी का होगा जब तक आप उनको डाटा फ़्लो नहीं करके देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, जो दोनों डिग्रीज़ आपकी एमआरसीपी पार्ट 1 या पार्ट 2 के जो सर्टिफिकेट्स हैं उसका डाटा फ़्लो। उसके बाद उसी फील्ड के अंदर आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग या 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपने डाटा फ़्लो करके सऊदी काउंसिल को शो कराना होगा कि ये देखिए ये मेरा डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, तो आप इसको अपग्रेड कर दें। तो वो अपग्रेड करके आपको मैक्सिमम रैंक सीनियर रेजिडेंट या रेजिडेंट का दे देंगे, दैट्स इट। लेकिन आपने अगर तीनों स्टेप्स पास कर लिए और अब आप चाह रहे हैं कि यार मुझे रजिस्ट्रार का रैंक मिल जाए या कंसल्टेंट का रैंक मिल जाए, तो वो आपको नहीं देंगे। वो आपसे कहेंगे ये तीनों स्टेप्स की आपने हमें क्लिनिकल ट्रेनिंग दीजिए, फिर इन्हीं इस फील्ड के अंदर आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा, तब जाके वो आपकी स्पेशलिटी बढ़ाएंगे। मैं इस वक्त अगर सऊदीया में बैठा हूँ, मैंने तीनों स्टेप्स पास कर लिए, तो मैं क्लिनिकल ट्रेनिंग कहाँ से लूँगा। एक और चीज़ यहाँ पर आती है कि सऊदीया में क्लिनिकल ट्रेनिंग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर नॉन सऊदीज़, कि यहाँ से मैंने तीनों स्टेप्स भी पास कर लिए, मेरे पास क्लिनिकल ट्रेनिंग नहीं है, तो मेरा मैक्सिमम रैंक रेजिडेंट पे चला जाएगा। ना मैं रजिस्ट्रार बन सकता हूँ, ना मैं कंसल्टेंट बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्लिनिकल ट्रेनिंग नहीं है। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास जितने भी लोग इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछते हैं, तो मैं इनको एक ही मशवरा देता हूँ कि देखें, या तो आप अपने मुल्क से एफसीपीएस कंप्लीट करें, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। अगर नहीं कर सकते तो आप यूके का प्लैब का एग्ज़ाम लिखें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके बाद यूके का एक एग्ज़ाम होता है एमएसआरए। एमएसआरए का एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं, पहले उसका एक टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद शायद फिर वो इंटरव्यू है। डिफरेंट स्पेशलिटीज़ जो हॉस्पिटल्स में आती हैं ट्रेनिंग के लिए, उसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके हर साल 2 सर्कल्स ओपन होते हैं कि अच्छा पहले राउंड में आपको ये वाली स्पेशलिटी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, सेकंड राउंड में ये वाली स्पेशलिटी। लेकिन उसके लिए आपके पास एनएचएस का लाइसेंस होना चाहिए, सॉरी प्लैब का लाइसेंस होना चाहिए यूके का, तब जाकर आप वो क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑप्ट कर सकते हैं। तो इधर से आपका प्लैब का एग्ज़ाम पास है, उधर से आपने एमएसआरए का पहला टेस्ट एंड इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। फिर आपने यूके में देखिए कि यार मुझे ये वाली क्लिनिकल ट्रेनिंग समझ आ रही है, इसको मैंने अप्लाई किया है और वहाँ से उन्होंने अप्रूव भी कर दिया है। वो आपको पेड ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट करेंगे, आपको पेड ट्रेनिंग के लिए वो आपको वर्क वीज़ा देंगे। आप यूके में जाएंगे, यूके में वहाँ पर आप ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग का पहला साल हो गया कंप्लीट, फिर वो आपको कहेंगे कि ये जो आपका स्पेशलिटी है, फॉर एग्जांपल इंटरनल मेडिसिन, तो आप इंटरनल मेडिसिन का जो पार्ट 1 है एमआरसीपी का वो क्लियर करें। इधर से 1 साल की रेजिडेंस यूके में कंप्लीट हो गई, पार्ट 1 लिख लिया। फिर आपने सेकेंड ईयर की रेजिडेंस कंप्लीट कर ली, पार्ट 2 का एग्ज़ाम लिखा, थर्ड ईयर का कंप्लीट कर लिया,
तो पार्ट 3 एंड वाइवा का एग्ज़ाम लिख के आपके पास तीनों स्टेप्स की डिग्री है और आपके पास प्लैब भी है, एमआरसीपी भी है, क्लिनिकल ट्रेनिंग भी है, और फिर उसके बाद 1 साल 1.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेके सऊदी अरेबिया में फिर आप कंसल्टेंट या रजिस्ट्रार के रैंक पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका स्टे जो है वो लंबा भी हो सकता है क्योंकि उसकी वैल्यू एंड वर्थ ज़्यादा है। तो ये एक ऑप्शन आता है जो मैं अपने जो सऊदी अरेबिया में जीपी डॉक्टर्स हैं उनको एक मशवरा देता हूँ कि आप ये कर सकते हैं। या फिर प्लैब का एग्ज़ाम पास करें या फिर सऊदी अरेबिया में ही जॉब करते रहें और अपने मुल्क में इतने अच्छे सेटल्ड हो जाएं कि वहाँ पर जाकर आप जब भी वापस जाएं वहाँ पर एक अच्छा सेटअप हो जो आप स्टार्ट कर सकें। ये हो गया पहला चीज़। दूसरी चीज़ इसमें हमने टॉपिक में बात करनी थी कि अगर आपके पास तीनों स्टेप्स पास हैं, ठीक है, और आप एसएमएलई का एग्ज़ाम लिखना चाह रहे हैं तो कौन सा रैंक आएगा? अगेन वही चीज़, क्लिनिकल ट्रेनिंग नहीं है तो वो मैक्सिमम आपको सीनियर रेजिडेंट देंगे। फिर पार्ट 2 दोनों पार्ट्स आपने पास किए हैं, फिर क्लिनिकल ट्रेनिंग नहीं है तो एसएमएलई में वो या तो आपको जीपी का रैंक देंगे कि यार आओ जीपी का एग्ज़ाम लिख लो, या फिर आपका एक पार्ट पास है तो वो फिर जीपी का ही होता है, आपको वो कोई उसकी वर्थ वैल्यू नहीं देते कि यार ठीक है अभी आपके पास उसकी ना क्लिनिकल ट्रेनिंग है ना वर्क एक्सपीरियंस है तो आप सिर्फ एज आ जीपी ही कंसिडर होंगे यहाँ पर सऊदी अरेबिया में। तो मेरा मशवरा सबको यही होता है कि आप सऊदी अरेबिया में आइए, आप कोशिश करें कि प्लैब का एग्ज़ाम पास करें। प्लैब का एग्ज़ाम पास करने के बाद पार्ट 1 पार्ट 2 एमएसआरए एंड अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग ढूंढें। यूके के अंदर जो भी ट्रेनिंग आपको मिले वहाँ पर चले जाएं, वहाँ से अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करें, देन एमआरसीपी के ऑप्शंस पर जाएं। अदरवाइज़ एमआरसीपी सिर्फ रैंक बढ़ाने के लिए फॉर सऊदी अरेबिया नहीं है। यहाँ पर रहकर आप अपना जितना भी आपका स्टे है अच्छे से काम करें, एक्सपीरियंस लें, दुबई के एग्ज़ाम्स लिखें, दूसरे मुल्कों के एग्ज़ाम्स लिखें ताकि आपकी हर जगह पर कुछ ना कुछ सिक्योर हो, आप फाइनेंशियली भी सिक्योर रहें और आपको ये भी ना हो कि यार खुदा न ख्वास्ता कभी इस जगह से मेरी जॉब जाएगी तो मेरे पास इनफ बैंक बैलेंस है तो मैं किसी और मुल्क में मूव कर सकता हूँ। तो आई होप आपको आज के इम्पोर्टेंट वीडियो ये समझ आई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा मेरे मेरे लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आए एमआरसीपी के ऊपर, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं इसको डिस्कस एंड शेयर कर लूँ। एंड एक और इसमें मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा प्लैब के ऊपर कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारा प्लैब पास है, क्या मैं एसएमएलई एग्ज़ाम के लिए एग्जेम्प्टेड हूँ? तो बिल्कुल नहीं। अगर आपका प्लैब भी पास है, यूएसएमएलई भी पास है, फिर भी आपको एसएमएलई का एग्ज़ाम लिखना है टू प्रैक्टिस हियर इन सऊदी अरेबिया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने मज़ीद डॉक्टर्स को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके, और मुझसे अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझसे आप इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कर सकूँ। अगर आपको रिप्लाई देने में वहाँ पर मुझसे लेट हो जाता है तो पहले से ही माज़रत। मेरा कोशिश यही होती है कि सबको वक्त पे रिप्लाई दे सकूं। सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी जब आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए पीस।